और ये वाली जो सनस्क्रीन है इसको मैं कह सकती हूँ कि हाँ ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं। सबसे लाइटेस्ट कंसिस्टेंसी की जो सनस्क्रीन है वो मुझे ये लगी। पेप्टाइड, सेरामाइड, हाइलुरोनिक एसिड सब कुछ ये लोग आपको दे रहे हैं। साथ में इन्होंने सन फिल्टर 6 टाइप के यूज किए हुए हैं। दिस इज दी बेस्ट सनस्क्रीन अभी तक का जो मैंने इंडियन स्किन केयर ब्रांड्स की देखी। बट सिंस इसमें और अब रही बात कि क्या मैं इनको रिपर्चेज करूंगी, नो आई वोंट, बिकॉज हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। आज का वीडियो होने वाला है ऑन दीज 4 डॉट एन की सनस्क्रीन्स। आप में से काफी लोग मेरी सनस्क्रीन वीडियो के नीचे बोलते थे कि मुझे इनकी ब्लू वाली सनस्क्रीन ट्राई आउट करनी चाहिए, क्योंकि मेरा स्किन टाइप ड्राई है और ये काफी हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चारों ही सनस्क्रीन परचेज कर लूं और आपको बताऊं कि चारों ही इनकी जो सनस्क्रीन है मुझे कैसी लगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी सनस्क्रीन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता देती हूँ, जब भी मैं सनस्क्रीन परचेज करती हूँ तो मैं 2 चीजें देखती हूँ। फर्स्ट थिंग इज कि सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद मेरा कॉम्प्लेक्शन डल या फिर डार्क तो नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग इज जो फॉर्मुलेशन है वो कैसी है, वो एकदम ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल ही हैवी ऐसा लग रहा है कि फेस पे कुछ रखा हुआ है। बैक इन 2020 जब मैंने अपनी स्किन केयर की जर्नी शुरू की थी तो मुझे सनस्क्रीन लगाना इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि सनस्क्रीन लगाने के बाद एक तो काली तो मैं लगती ही थी ऑफ कोर्स। उसके बाद मुझे ना बहुत ही स्वेटी फीलिंग आती थी, हेवी फीलिंग आती थी। रीएप्लीकेशन तो भूल ही जाओ, मुझे ऐसा लगता था कि फेस पे कुछ रखा हुआ है। बट नाउ डेज इतनी अच्छी अच्छी फॉर्मुलेशन ब्रांड्स लेके आ रहे हैं, स्पेशली इंडियन ब्रांड्स, जो कि काफी अफोर्डेबल रेट पे सनस्क्रीन ला रहे हैं। हालांकि वो हाइब्रिड सनस्क्रीन होती हैं यूजुअली मोस्टली, और उनमें ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स होते हैं मोस्टली, बट दे आर ऑफ कोर्स अफोर्डेबल और हर कोई उन्हें परचेज कर सकता है। यू कैन री अप्लाई योर सनस्क्रीन भर भर के। और फॉर्मुलेशन काफी अच्छी बना रहे हैं आजकल ब्रांड्स। तो जो इनकी फॉर्मुलेशन है इनके बारे में मैं बात करूंगी एक एक करके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इफ यू गेट द सेम प्रॉब्लम कि आपकी स्किन डल या फिर डार्क लग रही है आफ्टर अप्लाइंग सनस्क्रीन, तो सबसे मेजर रोल जो आई फील इज सन फिल्टर्स। क्या वो फिल्टर्स यूज कर रहे हैं? कुछ पर्टिकुलर फिल्टर्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी विच व्हेन गेट एक्सपोज टू सनलाइट वो ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, जिस वजह से हमारा कॉम्प्लेक्शन डल या फिर डार्क लगने लग जाता है। नाउ यू कैन डू वन थिंग, आप इन पर्टिकुलर फिल्टर्स को देख सकते हो कि किसमें सबसे ज्यादा कम ये फिल्टर्स मेंशन है। ठीक है, जैसे एक या दो मेंशन है या एक मेंशन है इनमें से, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। या फिर यू कैन ऑल्सो रिसर्च योर सेल्फ कि आपके लिए कौन सा फिल्टर, सन फिल्टर काम नहीं करता है, किस फिल्टर को अवॉइड करने से यू डोंट गेट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो अभी मैं एक एक करके बात करूंगी इनके सनस्क्रीन के बारे में, और सबसे पहले मैं बात करूंगी सन फिल्टर्स के बारे में कि क्या क्या सन फिल्टर्स इन्होंने यूज किए हुए हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ ये जो डॉट एंड की येलो वाली सनस्क्रीन है, दिस इज देयर विटामिन सी एंड ई सनस्क्रीन। सारी ही जो इनकी सनस्क्रीन हैं दे कम विद SPF 50+ एंड PA4+। ये वाली जो विटामिन सी वाली है, इन्होंने उसमें 2-3 विटामिन सी के नेचुरल सोर्सेज यूज किए हुए हैं, लाइक ब्लड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट हो गया, बीटरूट एक्सट्रैक्ट हो गया, ककाडू प्लम एक्सट्रैक्ट हो गया, जिसमें कि काफी सारा विटामिन सी होता है नेचुरली। और जो इन्होंने डेरिवेटिव यूज किया हुआ है दैट इज एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड, ये इन्होंने यूज किया हुआ है इसमें। तो ये है विटामिन सी सनस्क्रीन। तो अभी मैं फिल्टर्स के बारे में बात कर लूंगी कि चारों ही सनस्क्रीन में कुछ कुछ फिल्टर्स कॉमन है। ठीक है, उनके बारे में मैं पहले बात कर लूंगी, फिर कुछ एडिशनल सन फिल्टर्स यूज किए हुए हैं किसी किसी सनस्क्रीन के फॉर्मुलेशन में, उसके ऊपर मैं आऊंगी। और मैंने सब कुछ नोट करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो यू विल फील कि मैं बार बार नीचे क्यों देख रही हूँ, इसी वजह से मैं नीचे देख रही हूँ। तो जो फर्स्ट फिल्टर है दैट इज ऑक्टिनोक्सेट, जो कि हमें UVB से प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड वन इज एवोबेंजोन, जो कि हमें UVA से प्रोटेक्ट करता है। सारी ही सनस्क्रीन में है ये 2 फिल्टर। थर्ड फिल्टर इज बेंजोफिनॉन 3, जो कि अगेन सारी ही सनस्क्रीन में है, और दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीबेंजोन। तो आजकल ब्रांड्स क्या कर रहे हैं ना, डायरेक्टली ऑक्सीबेंजोन नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज फिर लोग हेजिटेट करते हैं टू परचेज दिस, बिकॉज दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट। सम पीपल से इट कैन एंटर इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम, और काफी सारे डर्मेट्स ऐसा बोलते हैं कि नहीं, इट कैन नॉट, बिकॉज वो डोजेस के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट इज नॉट दैट हाई इन डोज कि ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाए। तो इट इज स्टिल नॉट कन्फर्म्ड येट, और ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है कि ये नहीं ही करता है। तो इट्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस, आप अपना खुद रिसर्च करो। इफ यू प्रेफर दैट यू कैन ऑब्वियसली यूज दिस सनस्क्रीन जिसमें बेंजोफिनॉन 3 है। और अगर आप प्रेफर नहीं करते हो तो यू कैन बाई, देयर आर मेनी ऑप्शंस, ठीक है, इंडियन मार्केट में ही सेम प्राइस रेंज में, जिनमें बेंजोफिनॉन या फिर जो OMC फ्री होती हैं, तो उनको आप ऑब्वियसली चूज कर सकते हो। तो ये 3 फिल्टर्स सारी ही सनस्क्रीन में हैं। और देन दे हैव टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि एक फिजिकल फिल्टर है। और उसके बाद है टीनोसोब M,
ये भी सारी ही सनस्क्रीन में है, विच इज अ न्यू जनरेशन फिल्टर, जो कि यूजुअली कोरियन सनस्क्रीन में होता है। मुझे ब्यूटी ऑफ जोसन की और कॉजारेक्स की भी अच्छी थी सनस्क्रीन, लेकिन ब्यूटी ऑफ जोसन की सनस्क्रीन मुझे काफी ज्यादा पसंद है। स्किन 104 की सनस्क्रीन मुझे काफी ज्यादा पसंद है। नुम्बुजिन की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, उससे तो मेरा फेस बहुत ही ज्यादा डार्क और एकदम ही काला लगने लग गया था। तो कोरियन सनस्क्रीन मुझे पसंद है काफी ब्रांड्स की, काफी की मेरे को वो भी पसंद नहीं आई। बट कोरियन सनस्क्रीन ना यूजुअली ऐसे 1300, स्किन 104 की तो आई थिंक 1800 में ऐसे कुछ आती है 50 ml। तो उतना ज्यादा एक्सपेंसिव सनस्क्रीन हम डेली बेसिस पे नहीं लगा सकते। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि सनस्क्रीन हमें लगानी भी बहुत ही भर भर के होती है, रीअप्लाई करनी होती है। तो अगर हम इतनी महंगी सनस्क्रीन 50 ml की 1800 की लेंगे, या फिर सपोज 1200-1300 की भी लेंगे, तो वो कितना ही चलेगी, एक हफ्ता चलेगी मोस्टली। और जो इंडियन स्किन केयर ब्रांड्स है सच एज डॉक्टर शैथ, विश केयर, डॉट एन की, डर्माको, ये सब जो है काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे सनस्क्रीन देते हैं हमें। दो दे आर प्राइस्ड एट 700-800, बट यू कैन गेट देम ऑन बाय वन गेट वन सेल। नाउ कमिंग बैक टू फिल्टर्स अगेन। पांचों ही फिल्टर्स जो है सारी सनस्क्रीन में है, और ये जो येलो वाली है इसमें बस इतने ही है, तो ये हो गई यहाँ पे कंप्लीट। दिस इज ऑल स्किन टाइप, कोई भी इसे यूज कर सकता है। आई फॉरगॉट टू टोल्ड यू, इसका जो टेक्सचर है ना वो एकदम विश केयर की वाली सनस्क्रीन की तरह है। ये अभी मेरे पास जो फॉर्मुलेशन है दिस इज ऑफ जनवरी 2025। तो इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो है फ्लूइड टाइप, इसमें बाहर पे मेंशन भी है। बाकी जो तीन है वो क्रीम बेस्ड जेल टाइप की फॉर्मुलेशन है उनकी, ये फ्लूइड वाली है एकदम विश केयर की तरह। और इसमें लिखा हुआ है फॉर ऑल स्किन टाइप। आई विल से कि आप अगर ऑयली स्किन टाइप हैं तो आई विल से कि आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो ये ऑल स्किन टाइप है, क्योंकि इसका जो फॉर्मुलेशन है अगेन विश केयर की तरह ही है, काफी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग है, तो बहुत ज्यादा गर्मियों में थोड़ा दिक्कत कर सकता है। दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है, इसकी बात खत्म हो गई। अब बात कर लेते हैं पिंक वाली की। मैं बात कर लेती हूँ, दिस इज देयर वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन। ऐसा कोई बहुत ज्यादा कूलिंग वाली फीलिंग नहीं आई, बट हाँ लगाते वक्त कूलिंग वाली थोड़ी सेंसेशन आ रही थी, जो कि गर्मियों में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। टेक्सचर इसका मैं ना टेक्सचर के शॉर्ट्स यहाँ पे लगा दूंगी, एल्स मैं अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें मैं टेक्सचर का डिस्कशन कर लूंगी। तो ये वाली जो सनस्क्रीन है इट कम्स विद हेल्यूरोनिक एसिड और वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट इन्होंने यूज किया हुआ है। और साथ ही इसमें एक एडिशनल फिल्टर जो है सन फिल्टर, दैट इज यूविनल A+, वो इसमें है। और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज हाँ ऑल द सनस्क्रीन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ब्लू लाइट एज वेल। और ये सारी ही सनस्क्रीन फ्रेग्रेंस फ्री भी हैं। और ये वाली जो सनस्क्रीन है इसको मैं कह सकती हूँ कि हाँ ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा लाइट तो नहीं है, क्योंकि सबसे लाइटेस्ट कंसिस्टेंसी की जो सनस्क्रीन है वो मुझे ये लगी। ठीक है, दो इट इज वेरी हाइड्रेटिंग, इसमें इन्होंने सेरामाइड वगैरह वगैरह यूज किए हुए हैं, बट सबसे ज्यादा लाइट ये है। और ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ये है, बट स्टिल अगर आप ऑयली स्किन वाले हो, आपको ये कूलिंग वाली सेंसेशन पसंद आती है, यू कैन गो फॉर दिस वन ऑल्सो। और इसमें इन्होंने वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट यूज किया हुआ है, इसमें इन्होंने बीट फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी यूज किया हुआ है। फिल्टर एडिशनल सिर्फ एक ही है, यूविनल A+, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इनकी ग्रीन वाली सनस्क्रीन, जो कि अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसकी जो फिनिश है ना दैट इज मैट फिनिश। ये हालांकि इसका टेक्सचर थोड़ा थिक है, ये वाली जो दोनों सनस्क्रीन है ना इससे इसका टेक्सचर काफी थिक है, बट हाँ एब्जॉर्ब हो जाती है कंप्लीटली स्किन में। और काफी लाइट वेट है, लगाने के बाद जो आपको फील आएगा ना मैटिफाइंग फिनिश इसकी आएगी। इसमें लिखा हुआ भी है सीका कामिंग मैटिफाइंग सनस्क्रीन। तो ऑयली स्किन वाले आप हो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने है, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, एक्ने वाले हो, तो भी आपके लिए बेस्ट है, आप इसको चूज कर सकते हो। इसमें भी एडिशनल फिल्टर यूविनल A+ दिया हुआ है, तो इट हैज दिस थिंग एंड इट हैज सेंटेला एसियाटिका। आई टोल्ड यू द नेम सेज सीका कामिंग, सीका इज सेंटेला एसियाटिका। इट हैज नायासिनामाइड एज वेल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप एक्ने प्रोन हो तो ये सेंटेला एसियाटिका, नायासिनामाइड दैट कैन आल्सो हेल्प यू। ये कुछ मिडल ऑफ द इंग्रेडिएंट लिस्ट में दिया हुआ है, तो इट इज इन मॉडरेट अमाउंट। ठीक है, एटलीस्ट मिल तो रहा है ना, इतने प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है। आजकल जनरली सनस्क्रीन के फॉर्मुलेशंस में कुछ ना कुछ ये लोग डाल के रखते हैं एक्टिव्स वगैरह। तो ये है इस सनस्क्रीन की कुछ खास बातें। और इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ अबाउट दिस ब्लूबेरी सनस्क्रीन, जो कि मेरी फेवरेट है आउट ऑफ ऑल दीज। इसमें है फिल्टर एक तो यूविनल A+, इसमें भी है। सेकेंडली इसमें है एथाइल हेक्साइल सैलिसिलेट, एक फिल्टर ये भी दिया हुआ है, पार्सोल EHS करके इनके कार्डबोर्ड पैकेजिंग पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे कहीं पे यू विल सी, यहाँ पे इन लोगों ने टीनोसोब M, टीनोसोब
पार्सोल TX, पार्सोल EHS, सनकैट D, ये सब मेंशन किया हुआ है। ये जो सनकैट D, पार्सोल TX, ये सब जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, दीज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ सनस्क्रीन फिल्टर्स के लिए ये एक ट्रेड नेम्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैं यहाँ कहीं पे मेंशन कर दूंगी कि कौन सा ट्रेड नेम किस लिए है। तो दीज आर फॉर फिल्टर्स। और जो पार्सोल EHS करके है ना, ये है एथाइल हेक्साइल सैलिसिलेट, जो कि इन्होंने एक्स्ट्रा यूज किया हुआ है। तो दिस है 6 फिल्टर्स, और इन्होंने अपनी आउटर पैकेजिंग पे मेंशन भी किया हुआ है कि दिस है 6 यूवी फिल्टर्स। तो सबसे ज्यादा फिल्टर्स इसमें है। और इसकी जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, जो कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी बोली है, दैट इज कि इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट में बॉटम में लिखा हुआ है पाल्मेट ऑयल ट्राईपेप्टाइड 1 एंड पाल्मेट ऑयल टेट्रापेप्टाइड 7, जो कि है मैट्रिक्सल 3000 कंबाइन होके, विच मेक्स मैट्रिक्सल 3000, जो कि मैंने अपने एंटी एजिंग वाली वीडियो में आपको बताया होगा। दीज आर पेप्टाइड्स। पाल्मेट ऑयल ट्राईपेप्टाइड 1 इज अ 3 अमीनो एसिड पेप्टाइड एंड पाल्मेट ऑयल टेट्रापेप्टाइड 7 इज अ 4 अमीनो एसिड पेप्टाइड। तो ये लोग अपने सनस्क्रीन के साथ मैट्रिक्सल 3000 भी दे रहे हैं, दो इट इज मेंशन्ड इन द बॉटम ऑफ द इंग्रेडिएंट लिस्ट, बट हाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एंड आई थिंक 5 टाइप ऑफ सेरामाइड्स भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे मेंशन कर दूंगी मैं। 5 टाइप ऑफ सेरामाइड्स ये लोग दे रहे हैं आपको, मैट्रिक्सल 3000 ये लोग दे रहे हैं। और हेलुरोनिक एसिड है इसमें, ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट है इसमें, राइस एक्सट्रैक्ट भी मेंशन किया हुआ है। और हालांकि ये जो मैट्रिक्सल 3000 है, जो पेप्टाइड्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, दीज आर इन द बॉटम ऑफ द इंग्रेडिएंट लिस्ट, बट ठीक है, इतने प्राइस पॉइंट पे ये लोग इतना कुछ दे रहे हैं, एटलीस्ट दैट इज कमेंडेबल। और अब रही बात कि क्या मैं इनको रिपर्चेज करूंगी, नो आई वोंट, बिकॉज ऑफ बेंजोफेनोन 3। दैट्स नॉट बिकॉज आई फील कि हाँ वो ब्लड स्ट्रीम में हमारे एंटर कर जाएगा या ये सब में, आई बिलीव दैट इज नॉट अ केस फॉर मी राइट नाउ। द रीजन इज आई फेल्ट कि इनकी जो फॉर्मुलेशन में है दैट इज बेंजोफेनोन 3 एक्स्ट्रा, तो उसी वजह से आई फील कि मुझे स्किन में डार्कनिंग या फिर डलनेस की प्रॉब्लम होती है। Because when I compared these sunscreens to my favorite formulation from Dr. Sheth Kesar and Kojic One, उसमें बेंजोफेनोन 3 नहीं दिया हुआ है, विश केयर में भी बेंजोफेनोन 3 नहीं दिया हुआ है, बट दे हैव सम डिफरेंट फिल्टर्स। मैंने दोनों को ही कंपेयर करके देखा इनकी फॉर्मुलेशन से, और डॉक्टर शेथ में जो उन लोगों ने सन फिल्टर्स यूज किए हुए हैं, दीज आर ऑल्सो केमिकल एंड बोथ मिनरल फिल्टर्स। तो फर्स्ट डॉक्टर शेथ ने ऑक्टिनॉक्सेट यूज किया हुआ है, सेकंड एवोबेंजोन यूज किया हुआ है, थर्ड उन्होंने टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज किया हुआ है, फोर्थ उन्होंने जिंक ऑक्साइड यूज किया हुआ है, एंड लास्ट उन्होंने ऑक्टोक्राइलिन यूज किया हुआ है। तो उनकी फॉर्मुलेशन, जिस तरीके के सन फिल्टर्स उन्होंने यूज किए हुए हैं, दैट्स द रीजन कि मुझे आफ्टर अप्लाइंग मुझे डल या फिर डार्कनेस की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। वो ही एक मेन रीजन है, क्योंकि सन फिल्टर्स को आपको खुद से देखना होगा कि कौन से सन फिल्टर्स आपके कॉम्प्लेक्शन को डल या फिर डार्क कर रहे हैं। इट्स नॉट बिकॉज बेंजोफेनॉन हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकता है, ऐसा कुछ मैं कह रही हूँ, इस वजह से मैं अवॉइड करूँ। द मेन रीजन इज यहाँ पे डलनेस की वजह से पर्टिकुलरली मैं इस तरीके से फॉर्मुलेशन देखती हूँ। और विश केयर ने भी बेंजोफेनॉन 3 यूज नहीं किया हुआ है, they have used avobenzone, they haven't used octinoxate. They have used first filter is avobenzone, second is octocrylene, then homosalate, then zinc oxide, then titanium oxide, then they have octyl salicylate, वो उन्होंने यूज किया हुआ है। तो उनके फिल्टर्स डिफरेंट हैं, डॉक्टर शेथ के फिल्टर्स डिफरेंट हैं, दोनों में टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिंक ऑक्साइड जो है कॉमन है, बट दे डोंट कंटेन ऑक्सीबेंजोन या फिर बेंजोफेनॉन 3। तो यही रीजन है विश केयर से या फिर डॉक्टर शेथ से मुझे पर्टिकुलरली स्किन डार्कनिंग या फिर डलनेस की प्रॉब्लम नहीं आती है, एंड दिस इज द मेन रीजन। अगर ये लोग अपनी इस वाली सनस्क्रीन में से बेंजोफेनॉन 3 को हटा देते हैं, तो आई विल डेफिनेटली रिपर्चेज दिस सनस्क्रीन। और इसकी जो ये लोग जो स्किन केयर के इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं ना एट दिस प्राइस पॉइंट, ये लोग आपको 2 टाइप के पेप्टाइड दे रहे हैं जो कि मिलके बनाता है मैट्रिक्सल 3000। साथ में ये लोग आपको 5 टाइप के सेरामाइड्स दे रहे हैं, हेलुरोनिक एसिड है इसमें, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा लाइट वेट है, तो इट इज नॉट दैट फ्लूइड टाइप कंसिस्टेंसी, बट इट इज स्टिल वेरी लाइट वेट, ठीक है। और सारी ही अच्छी चीजें हैं सनस्क्रीन के बारे में। अगर इसमें बेंजोफेनॉन 3 नहीं होता तो आई वुड रेट इट दी बेस्ट इंडियन sunscreen, but unfortunately I would not, और I will still prefer डॉक्टर शैथ की केसर एंड कोजिक एसिड वाली सनस्क्रीन। आई रियली विश कि डॉक्टर शैथ भी यार अब फ्लूइड वाली जो है टेक्सचर ले आए अपनी किसी सनस्क्रीन में, तो लॉन्च करे। अभी रिसेंटली वो लोग अपना ऑयल फ्री वर्जन लेके आए हैं ऑफ दैट केसर कोजिक 1 एंड विटामिन C1, वो दोनों ही मैं अभी ट्राई आउट कर रही हूँ, और उसका भी मैं रिव्यू वीडियो लेके आ जाऊंगी।
और रही बात विश केयर की, कि विश केयर की फॉर्मुलेशन भी मुझे पसंद है, फिल्टर्स भी आर ओके ओके, नॉट गिविंग मी दैट डल कॉम्प्लेक्शन, तो मैं उसको क्यों नहीं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आई हैव अ रियली सेंसिटिव नोज, मुझे फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम भी है, मुझे माइग्रेन का इशू हो जाता है। वो फ्रेग्रेंस फ्री है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है, बट उसमें से आती है फ्रेग्रेंस, दोनों ही सनस्क्रीन में उनकी फ्रेग्रेंस आती है, और वो ना रह जाती है, वो मेरे दिमाग में रह जाती है, चढ़ जाती है वो। तो दैट्स व्हाई आई हैवंट रिपर्चेज दो सनस्क्रीन, अदरवाइज आई लव देयर फॉर्मुलेशन। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन डॉट एन की सनस्क्रीन्स। अगर आप चाहते हो कि मैं कोरियन सनस्क्रीन्स के ऊपर कोई रिव्यू वीडियो करूं, जैसे आई हैव ट्राइड सो मेनी ऑफ कोरियन सनस्क्रीन्स, और इंडियन सनस्क्रीन अगर आप चाहते हो कि मैं डर्माको का या प्लम का या फिर जो नए ब्रांड्स आ रखे हैं हाइफन वगैरह वगैरह, उसकी अगर आप लोगों को रिव्यू वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए लेके आ जाऊंगी। नेक्स्ट अप आई विल कम अप विद डॉक्टर शत का जो ऑयल फ्री वाला वर्जन आया, जो मैंने आपको भी बताया, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोगों को किस ब्रांड के सनस्क्रीन के ऊपर रिव्यू वीडियो चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर हुआ होगा हाउ टू चूज सनस्क्रीन फॉर योर सेल्फ। और अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप जाके मेंशन कर देना, वहां पे मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एक्चुअली मैं बोलती नहीं हूँ ये सब अपने वीडियोस में, बट आप लोग कर दिया करो यार, उससे मोटिवेशन मिलती है। 95% जो मेरी ऑडियंस है उसने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। लोग देखते हैं वीडियोस को, लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जस्ट बिकॉज आई डोंट से दैट। तो आप लोग प्लीज किया करो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।